तो आज का जो शेयर रहने वाला है वो है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड एंड द सेकंड शेयर आपका जो रहने वाला है वो है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हुडको। अब अगर हुडको में देख लो आप तो एक महीने में देख लो तो 4% की तेज़ी है, 6 महीने की बात करें तो 21% का वो निचले स्तर से एक तेज़ी देखने को मिला है, नो डाउट इन दिस। बट अगर आप इसको एक साल के टाइम फ्रेम में देखोगे तो अभी भी 13% से गिरा हुआ है शेयर, ठीक है, नो डाउट इन दिस। 250 के लेवल्स को वो टच नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो वही लेवल्स पे जाके वही फंसता है एंड देन अगेन नीचे गिरावट आ जाता है, देन अगेन वो सेम थिंग चल रहा है, ठीक है। अगर एनबीसीसी की बात करें तो यहाँ पे भी सेम ही हमें चार्ट देखने को मिल रहा है। 5 दिन में देख लो तो 3% की तेजी, एक महीने की बात करें तो 2% की, 6 महीने की बात करें तो 30% का तेजी देखने को मिल रहा है अपने निचले स्तर से, ठीक है। बट अगर एक साल की बात करें तो यहाँ पे भी 11% की गिरावट देखने को मिल रहा है। एक लेवल्स पे आता है देन फंस जाता है, देन वहाँ से फिर से हमें गिरावट देखने को मिलता है, ऊपरी लेवल पर जाते हुए नहीं देखने को मिल रहा है हमें बोथ द शेयर्स में। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स हियर कि करना क्या चाहिए हमें, ठीक है। क्या हम इसको सेल करके निकल जाएं इतना सा, जो भी आप इफ़ यू आर प्रॉफिटेबल तो हम क्या सेल करके निकल जाए, इफ़ यू नॉट प्रॉफिटेबल ऊपरी लेवल पे लेके रखा है तो क्या हम इस पर एवरेजिंग कर सकते हैं, और अगर आपको ने अगर अपने वॉच लिस्ट में रखा था शेयर्स को तो क्या हम इसमें फ्रेश एंट्री के लिए जा सकते हैं बोथ द शेयर्स या फिर वन ऑफ द शेयर्स में। सारी चीज़ों को समझेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहो, ठीक है। चीज़ों को समझो, कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट डाउन, लेके चलता हूँ आपको मैं स्क्रीनर पे और वहाँ समझते हैं। सी अब अगर हुडको के देखोगे तो आप हुडको करती क्या है, देखो एनबीएफसी कंपनी है, ये कंपनी फाइनेंस करती है बिजनेस लोन, सॉरी फाइनेंस हाउसिंग लोन्स को, ठीक है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं हमारे इंडिया में वहाँ पे काफ़ी हाथ रहता है इनका, ये पैसा प्रोवाइड करती है। जो भी वहाँ से पैसा हमें ब्याज के तौर पर मिलता है वो कंपनी का प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है, वहाँ से वो पैसा कमाती है अपनी। मार्केट कैप 43,000 करोड़ का मार्केट मिड कैप वाली कंपनी है। 217 का हाई लगाया था 264 के अराउंड, एंड आई एम डैम श्योर कि इससे भी हाई है 350 के अराउंड, बट 52 वीक्स हो चुके हैं, ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट हो नहीं रहा है, ठीक है। तो वो फिर से अपना जो ऑल टाइम हाई है वो नीचे आ गया है। स्टॉक का पी देखें तो 15 के अराउंड चल रहा है, अंडर वैल्यूड है शेयर, ठीक है। अब अगर डेप्थ हम देखेंगे नहीं कंपनी पे, बिकॉज एनबीएफसी कंपनी है तो एनबीएफसी कंपनीज में हम डेप्थ देखते नहीं है, बट अगर पीजी रेशियो देखोगे तो अब 1 के अंदर है, प्रीटी गुड। और यहाँ पे अगर आप क्वार्टर रिजल्ट इसके चेकआउट करोगे तो यहाँ पे काफ़ी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है हमें रेवेन्यू इसका, एवरीथिंग, ठीक है। रेवेन्यू यहाँ पे 2937 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले ईयर 2188 करोड़ का था। अब यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट देख लें तो यहाँ पे 678 करोड़ से इंक्रीज होकर 852 करोड़ का देखने को मिल रहा है, बढ़िया। फाइनेंसिंग मार्जिन थोड़ा सा श्रिंक किया है इस बार, 31% से डिक्रीज होकर 29% का देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट आप चेकआउट करोगे तो 558 करोड़ से इंक्रीज होकर 630 करोड़ का देखने को मिल रहा है, एक बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 2.79 से इंक्रीज होकर 3.15, तो नो डाउट अच्छे रिजल्ट्स हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। क्वार्टर टू क्वार्टर गिरे हैं रिजल्ट्स, बट ईयर टू ईयर बेसिस में देखें तो बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं शेयर में, कोई डाउट ही नहीं है इस पर। इन्वेस्टर्स का अगर भरोसा देखोगे यहाँ पे तो प्रमोटर्स के पास 75% का स्टेक है और यहाँ पे डीआईएस के पास 10.26% का स्टेक है, अपना स्टेक बढ़ाया है इस बार डीआईएस ने। एंड एफआईएस की बात करें तो इन्होंने अपना स्टेक स्लाइटली रिड्यूस किया है। पब्लिक की बात करें तो 12.78% का स्टेक है। ये आपका हो गया फंडामेंटल एनालिसिस हुडको का। अब द सेकंड शेयर जो है वो है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, से दोनों शेयर को कर लेते हैं, उसके बाद इसका क्या करना है उस पर चेकआउट करेंगे। देखो एनबीएफसी कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कंपनी नवरत्ना टैग मिला हुआ है कंपनी को। कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी करती है, इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड रियल स्टेट में भी है कंपनी। अब यहाँ पे अगर आप इसके मार्केट कैप वगैरह चेकआउट करोगे तो 27,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। स्टॉक का भी 43 के अराउंड चल रहा है, ठीक है। ROE देखोगे तो 25-33 गुड है, अच्छा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर आप डेप्थ देखोगे तो ना के बराबर है 0.40, लिटरली नथिंग है ये। बैलेंस शीट में चेकआउट करो तो कंपनी के पास रिजर्व है 2209 करोड़ का, बहुत ही बढ़िया। क्वार्टर रिजल्ट अगर चेकआउट करोगे तो यहाँ पे सेल्स भी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, 2143 करोड़ से इंक्रीज होकर 2391 करोड़ का। और यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे इसका ऑपरेटिंग मार्जिन पे तो 4% से इंक्रीज होकर 5% का देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट अगर चेकआउट करोगे तो 107 करोड़ से इंक्रीज होकर 135 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 0.39 से इंक्रीज होकर 0.49 का देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट्स कोई डाउट नहीं है इस पर, अच्छे हैं रिजल्ट्स, कोई डाउट ही नहीं है इस पर। इन्वेस्टर्स का भरोसा देख ले तो प्रमोटर्स के पास 61% का स्टेक है, एफआईएस के पास 4.99% का स्टेक है, और डीआईएस ने यहाँ पे हैवीली इंक्रीज किया अपना स्टेक 8.93% से इंक्रीज होकर 11.23% का स्टेक है डीआईएस के बाद। हालांकि उधर पब्लिक ने अपना माल बेचा है, प्रॉफिट में आ गए होंगे तो वहाँ पे सेल ऑफ हुआ, जहाँ पे डीआईएस का यहाँ पे एंट्री देखने को मिल रहा है हैवीली, ठीक है। पब्लिक ने माल बेचा, उधर डीआईएस ने उठाया, ठीक है।
अब यहाँ पे दोनों कंपनी में करना चाहिए, करना क्या चाहिए, अगर आपने ऊपरी लेवल पे लेकर रखा है तो गो अहेड डू द एक्यूमुलेशन, आप इसको एवरेजिंग कर सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं है, डेप्ट अच्छे हैं कंपनी पे, कोई इशूज़ है नहीं, रिजल्ट अच्छे प्रोड्यूस कर रहे हैं, अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से है तो यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और हमारा इंडिया तो पता ही है इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट मेजर एक रोल है, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, गो अहेड डू द फ्रेश एंट्री, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा शेयर्स में, बिकॉज थोड़ा स्लो मूवर है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छे खासे पैसा बना के देंगे। ये मेरी तरफ सजेशन है, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है मेरे वीडियोस में, तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, गो डू योर ओन रिसर्च एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली मत इन्वेस्ट करो कि मैंने बोल दिया बोल के, ऐसा मत करो, ठीक है। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।